दोस्तों, हर रोज़ फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को देखकर, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर हो रही जुल्म सितम को देखकर दिल कटने लगा है। हर रोज़ सोशल मीडिया पर फ़िलिस्तीन के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर मजबूत से मजबूत इंसान भी रोने लगता है। इन्हीं के बीच आज हम आपको फ़िलिस्तीन के एक ऐसे मासूम बच्चे का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसके ख्वाब में खुद अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ़ लाई और शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा। लेकिन इसके आगे फिर इस बच्चे के साथ में जो कुछ हुआ देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वक्त जो यह बच्चा आप देख रहे हो, यह बच्चा गाजा फिलिस्तीन का है। इसने जो ख्वाब देखा है और अपने ख्वाब में जो कुछ देखा है, जानकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, यह खूबसूरत मासूम बच्चा गाजा का है। इसका नाम अनस बताया जा रहा है। इसने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा है। फिर जब इसने इस खूबसूरत ख्वाब के बारे में अपनी माँ को बताया तो वो बताते हुए कहता है कि बिलीव मी माँ, मेरे ऊपर यकीन करो, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को अपने ख्वाब में देखा है। माँ, मैंने देखा कि उनके हाथ में कुछ पीने के लिए चीज़ भी थी जो वो मेरे लिए लेकर आई थी। फिर वो चीज़ अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे अपने हाथों से पिलाई और मैंने इस तरह से अपने दोनों हाथों को करके उस चीज़ को पिया। इसके बाद बच्चे की माँ पूछती है, बेटा वो क्या चीज़ थी, यानी कि तूने क्या चीज़ पी थी। तो इस पर यह बच्चा अपनी माँ को जवाब देता है, माँ, मैंने देखा कि उनके हाथ में कुछ पीने के लिए चीज़ भी थी जो वो मेरे लिए लेकर आई थी। फिर वो चीज़ अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे अपने हाथों से पिलाई और मैंने इस तरह से अपने दोनों हाथ को करके उस चीज़ को पिया। इसके बाद बच्चे की माँ पूछती है, बेटा वो क्या चीज़ थी, यानी कि तूने क्या चीज़ पी थी। तो इस पर यह बच्चा अपनी माँ को जो जवाब देता है उसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि फ़िलिस्तीन के इन मजलूम मुसलमानों पर इजराइल ने किस कदर जुल्म सितम किया है, इन मासूम छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से भूखा प्यासा रखा गया है। बस इसी परेशानी के आलम में इस मासूम बच्चे के ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और इस बच्चे के सर पर सबका बड़ा हाथ रखते हैं। इसके बाद इस बच्चे के साथ में क्या हुआ वो आप खुद इस वीडियो में देखिए। हालांकि यह वीडियो अरबी ज़बान में है और इसके नीचे इंग्लिश में सबटाइटल भी लिखा हुआ है, इसलिए अब जिन भाई बहन को इंग्लिश या अरबी आती है तो वो तो इस वीडियो को आसानी से समझ लेंगे, लेकिन जिनको अरबी और इंग्लिश नहीं आती है उनको हम अपनी आसान ज़बान में आगे बता देंगे कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। मगर सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने इस खूबसूरत वीडियो को। इसमें जो यह खूबसूरत बच्चा दिख रहा है, यह बच्चा गाजा फिलिस्तीन का है। यह बच्चा अपने ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी को देखने के बाद अपना ख्वाब अपनी माँ को बता रहा है और कह रहा है कि माँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को अपने ख्वाब में देखा है। उनके हाथ में कोई पीने की चीज़ भी थी। फिर उस चीज़ को अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथों से मुझे पिलाया और मैंने अपने हाथों को इस तरह से करके उस मशरूब को पिया है। अब इस बच्चे का जो यह वीडियो बना रही है, यह खातून शायद इस बच्चे की माँ लग रही है। यह अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा, तुम्हें अल्लाह के प्यारे नबी ने जो पीने के लिए चीज़ दी थी वो क्या चीज़ थी। तो इस पर यह बच्चा बताता है कि वो शहद जैसी कोई पीने की चीज़ थी। इसके बाद यह फ़िलिस्तीनी बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी के चेहरे को बयान करता है और बताता है कि उनके बाल मेरे बालों की तरह थे, उनका चेहरा मेरे चेहरे की तरह था, और यही नहीं, उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल मेरी आंखों की तरह। इसके आगे यह बच्चा कहता है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे भाई हों। इसी ख्वाब में इस बच्चे ने अपने शहीद पिता को भी देखा। इस बारे में यह बताता है कि उसके पिता अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जिंदा थे और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी और उन्होंने भी उस शहद को पिया था जो अल्लाह के प्यारे नबी मेरे लिए लेकर आए थे। आगे यह फ़िलिस्तीनी बच्चा कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह ख्वाब बहुत खूबसूरत था और वो शहद भी बहुत मीठा था जो अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे दिया था। इसके बाद आखिर में यह बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी पर दरूद व सलाम भेजता है और इस तरह से इस बच्चे का यह ख्वाब पूरा हो जाता है।
यकीन मानिए इस ख्वाब को देखने के बाद जिस तरह से यह बच्चा मासूमाना अंदाज में बता रहा है कि उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी को देखा है और उन्होंने मुझे पीने के लिए शहद भी दिया था और उनके साथ में उसके शहीद वालिद भी जिंदा थे। दोस्तों क्या ही खूबसूरत बच्चा है। इन्होंने अपने ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी का दीदार किया है। यकीनन इस पूरे ख्वाब को सुनकर आपका दिल खुश हो गया होगा। अगर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह से अब आपको अल्लाह के प्यारे नबी का ख्वाब में आने का एक और वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर भी यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों किसी इलाके में एक अहमद नाम का नौजवान रहता था। वो वैसे दिल से तो बहुत नेक था, लेकिन ज़िंदगी की भागदौड़ में नमाज कभी कभी उससे छूट जाती थी और कुरान पाक की तिलावत भी कम हो गई थी। इसलिए वो रातों को सोचता कि अल्लाह मेरी रूह को सुकून दे दे, मुझे सही राह दिखा दे। ऐसे करते करते फिर कई दिन गुजर गए। एक रात अहमद इन्हीं बातों को सोच रहा था कि सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई। फिर अहमद को एक ख्वाब आया। ख्वाब में वो खुद को एक ऐसे हरे भरे बाग में खड़ा हुआ देखता है जहाँ फूलों की महक और चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। फिर दूर से अहमद को एक नूरानी शख्सियत आती हुई दिखाई दी। उनके चेहरे पर रोशनी की तरह नूर, आंखें रहमत से भरी हुई थी और मुस्कान ऐसी जो दिल को छू ली। यह देखकर अहमद की आंखें चौड़ी हो गई। वो फौरन समझ गया यह तो खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह देखकर अहमद घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, आप मेरी हिदायत करें। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने मुस्कुराते हुए अहमद का हाथ थामा और फरमाया, ए अहमद, अल्लाह की रहमत बेशुमार है, तुम्हारी नेक नीयत ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा है। याद रखो यह दुनिया फानी है और आखिरत बाकी। दोस्तों इसके बाद अहमद के साथ में जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुआ ये कि इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी अंगुली से जमीन पर एक लकीर खींची। लकीर खींचते ही उससे एक चमकता हुआ झरना निकलने लगा। उस झरने का पानी इतना ज्यादा पाक था कि अहमद ने जैसे उस पानी को छुआ तो उसके सारे गुनाह धुल गए, यानी कि वो गुनाहों से पाक हो गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाने लगे, ए अहमद, यह इल्म का पानी है, रोज कुरान पाक पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो और गरीबों की मदद करो और शैतान की बातों से बचते रहो। यह सुनकर अहमद ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मैं यह सब कैसे करूँगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने एक फूल तोड़ा और अहमद के हाथ में रख दिया। वो फूल अचानक से सोने का हो गया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए अहमद, यह फूल सब्र का है, हर मुश्किल में अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह पाक तुम्हें ताकत देगा। और ए अहमद सुनो, मेरी उम्मत को सलाम कहना और कहना कि जो कोई मुझे ख्वाब में देखे वो जन्नत की खुशबू को महसूस करेगा। इतना सुनते ही अहमद की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका तकिया भीग चुका था, आंसुओं से तर हो चुका था और पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे जन्नत की कोई खुशबू हो। यह देखकर अहमद फौरन ही उठ गया, फिर वजू किया और फजर की नमाज अदा की। उस दिन से अहमद की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद अहमद के पास में इतना इल्म आया कि वो मस्जिद का इमाम बन गया, लोगों को इस्लाम की तालीम देने लगा और यही नहीं साथ ही गरीबों की मदद भी करता। यह देखकर गांव के लोग कहते कि अहमद को अल्लाह ताला के प्यारे नबी का दीदार नसीब हुआ है। इस वजह से अहमद की जिंदगी संवर गई है। दोस्तों याद रखें, ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी का आना यह अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स मुझे सपने में देखे तो समझ लो कि उसने मुझे वाकई में देखा है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल को इख्तियार नहीं कर सकता है। और फिर ऐसे शख्स को अल्लाह पाक हिदायत फरमा देता है, यानी कि ऐसे शख्स की अल्लाह पाक जिंदगी और आखिरत दोनों को संवार देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे महबूब का दीदार नसीब फरमाए और हम सब के गुनाहों को भी अल्लाह पाक बख्श दे और हम सब की ज़िंदगी को संवार दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।